चिड़िया के अंडे से बेटी निकलती है। वो देखती है उसकी माँ को एक चील ने मार दिया है। छोटी सी चिड़िया अपनी माँ के पास बैठकर रोने लगती है। माँ जब मैं अंडे में थी तो अब मुझसे घंटों बातें करती थी। बोलो माँ, कुछ तो बोलो माँ। माँ जी। गुड़िया का पापा भी वहाँ आ जाता है। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, अब तेरी माँ कभी लौट कर नहीं आएगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। गुड़िया का पालन पोषण सब उसके पापा ही कर रहे थे। फिर एक दिन गुड़िया का पापा जंगल की दूसरी दिशा में जाता है। वहाँ उसे एक चिड़िया मिलती है जिसका पति एक तूफानी बारिश में मर गया था। मेरी पत्नी मर गई है, हम दोनों साथ मिलकर एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। मेरी एक बेटी भी है, तुम घोंसले में बैठकर मेरी बेटी का ध्यान रखना और मैं दाना लाया करूँगा। मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं। मैं ख्याल रखूँगी कि मैं आपकी बेटी को सगी माँ जैसा ही प्यार दे सकूँ। फिर पापा चिड़ा उस चिड़िया को शादी करके घर ले आता है। आप मेरी नई मामा हैं? हाँ गुड़िया बेटी, आज से मैं ही आपकी मामा हूँ। मामा, हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। फिर एक दिन गुड़िया नदी पर बैठी हुई थी। वहाँ गोरी कव्वी आ जाती है। गुड़िया, जो चिड़िया तुम्हारे पापा लाए हैं वो तुम्हारी सौतेली माँ है। तुम्हारी माँ तो मर गई है और तुम्हें पता है सौतेली माँ तो बहुत बुरी होती है। जो बच्चे बड़े हो जाते हैं उन्हें वो सौतेली माँ घर से निकाल देती है। मगर गौरी आंटी, मेरी सौतेली माँ मेरा बहुत ख्याल रखती है। ये सब बातें हैं, जैसे ही उसका अपना बच्चा होगा फिर देखना वो एक दिन भी तुझे अपने घोंसले में नहीं रखेगी। रात को सोनू पापा सोए हुए थे और गुड़िया अपनी मामा से कहती है, मामा, जब मेरा कोई छोटा बहन भाई आएगा तो फिर क्या आप मुझे घोंसले से निकाल देंगी? ये सब आपको किसने कहा बेटी? मुझे ये सब गौरी आंटी ने बताया है। गुड़िया बेटी, वो कभी झूठ बोल रही है, आप कभी उसकी बातों पे ध्यान मत देना। फिर जब दूसरे दिन गौरी कभी गुड़िया के पास आती है तो गुड़िया उसे कहती है, मैंने पूछ लिया, मैंने अपनी मम्मा से पूछ लिया है, आप झूठ बोल रही हैं। ऐसा कहते हुए गुड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर गुड़िया दूसरी जगह पर जाकर बैठ जाती है। वहाँ लूसी कबूतरी और हरियाली तोती बैठी बातें कर रही थी। बेचारी गुड़िया की मम्मा मर गई है और न जाने इसकी सौतेली माँ इसके साथ कैसा व्यवहार करती होगी। वो जरूर गुड़िया को मारती होगी, बहुत अत्याचार करती होगी इसकी सौतेली माँ इस छोटी सी चिड़िया पर। आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि सारी सौतेली माँएं बुरी हो। मेरी सौतेली माँ मेरा बहुत ख्याल रखती है। अगर विश्वास नहीं है तो मेरे घर आकर देख ले। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम किसी दिन तुम्हारे घर आकर देखेंगे, फिर ये असल बात का पता चलेगा। आज गुड़िया के पापा एक ही दाना लाए थे। गुड़िया की मामा, आज मुझे एक ही दाना मिला है, ये दाना आप खा लें। जब गुड़िया सोकर उठेगी मैं और ला दूंगा। ऐसा कहते हुए गुड़िया के पापा काम पर चले जाते हैं। गुड़िया जाग रही थी, वो अपनी मामा और पापा की बातें सुन रही थी। थोड़ी देर बाद गुड़िया उठ जाती है। मम्मा, मैं नदी पर जा रही हूँ। रुको बेटी, अगर आप उठ गई हो तो ये दाना खा लो। मम्मा, मगर आपने भी तो कुछ नहीं खाया, आप भी तो भूखी हैं। आप ये दाना खा लें, मेरे लिए पापा दाना और ले आएंगे। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। जब आप सोई हुई थी तो मैंने बहुत से फल और सब्जियां खा ली थी। मम्मा, मैं सोई हुई नहीं थी, मैं सब सुन रही थी। मम्मा, मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, इसीलिए तो मैंने लियोना आंटी और हरियाली आंटी को घर आने का कहा था। बाहर खिड़की में बैठी लियोना और हरियाली सब सुन रही थी। वो दोनों गुड़िया के घर में आ जाती हैं। सच सच गुड़िया बेटी, तेरी जैसे तेली माँ तो सगी से भी ज्यादा प्यार करती है।
آج تک ہم یہی سمجھتے رہے یہ ستیلی ماں بری ہوتی ہے. ہمیں معاف کر دو بیٹی، اس دن ہم نے تیرا دل دکھایا تھا. اگر پیار ہو تو رشتے بھی بن جاتے ہیں. اگر گڑیا مجھے ماں کہتی ہے تو میں کیوں نہ اس کو ماں بن کر دکھاؤں. پھر سمے گزرتا گیا اور گڑیا کی مما ایک انڈا دے دیتی ہے، جس میں سے کچھ دنوں بعد گڑیا کا بھائی نکلتا ہے. مما مجھے بھائی مل گیا ہے. مما اب میں اپنے بھائی کے ساتھ کھیلوں گی اور اسی کے ساتھ باہر جایا کروں گی. مما ہم ساتھ کھیلا کریں گے. ہاں میری بیٹی، اور تم اپنے چھوٹے بھائی کا دھیان رکھنا، اور میں آپ کے پاپا کے ساتھ دانا لینے جاؤں گی. پھر ایسے گڑیا اپنے بھائی کی دیکھ بھال کرنے لگی اور اس کی سوتیلی ماں اپنے پتی کے ساتھ دونوں بچوں کے لیے بھوجن لانے لگی. گڑیا کی ماں، سچ میں آپ نے تو میری زندگی بہت آسان کر دی. آپ نے مجھے گھر دیا، جب تک میرا بچہ انڈے میں تھا مجھے بھوجن لا کر دیا، اور میں کیوں نہ آپ کا ساتھ دوں. پھر وہ ایسے خوشی خوشی ساتھ رہنے لگے. پیارے ساتھیوں، اس کہانی کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. آپ کا دھنیہ واد.